नमस्कार दोस्तों, वाहन के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं स्पेशल कापशी चप्पल्स के बारे में। कापशी ये कोल्हापुरी चप्पल की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है और आइडेंटिटी है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो उसके पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अब जब हमसे भारी भारी कोल्हापुरी चप्पल आते हैं ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। तो चलिए जानते हैं आज कापशी के बारे में। तो कापशी इज अ प्लेस इन द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कापशी नाम का एक गांव है, जहाँ पे स्पेशल टाइप की कोल्हापुरी बनती है अभी भी। लेकिन वी आर जस्ट डिस्कसिंग स्टोरी ऑफ इट, हाउ इट नेम्ड एज अ ग्रेट कापशी। तब कोल्हापुरी में भी जब हम कोल्हापुरी चप्पल बोलते हैं तो कोल्हापुरी में भी बहुत सारी वेरिएंट है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोल्हापुरी चप्पल है। जैसे कुरुंदवाड़ हो गया, शाहू हो गया, महाराज शेप हो गया। कापशी is also one of them and considered as a true representation of a कोल्हापुरी चप्पल। क्योंकि जब भी आप कोल्हापुरी ये नाम सुन के, कोल्हापुरी चप्पल ये नाम सुन के, जो भी चीज आपके सामने आती है, दिस इज कापशी कोल्हापुरी चप्पल। एक्चुअली ये इतनी फेमस है, जैसे टूथपेस्ट बोलने के बाद एक जनरेशन थी 90s की, जो टूथपेस्ट बोलने के बाद कोलगेट आ जाता था सामने है, क्योंकि इट इज सो मिक्सड इनटू ईच अदर्स आइडेंटिटी। इट इज सो मच, वो इतना एक में भिन्न हो गए थे, मतलब मिक्स हो गए थे कि डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया था। वैसे ही आज कोल्हापुरी बोलने के बाद कापशी ही सामने आ जाती है, क्योंकि इतना वो एक में मिक्स हो गया आइडेंटिटी वाइज। सो we were going to discuss about the Kapshi Kolhapuri chappal today. It is also named as a Amdar Kolhapuri chappal या फिर सेनापति कापशी चप्पल। It is named in a different way। अभी उसको तो अभी शायद उसको और एक नाम आया है, I forgot that name, monitor or something like that। Kolhapuri chappal, people just named it as they want, but it basically a Kapshi Kolhapuri chappal and we're going to discuss about the same। तो कापशी ये नाम एक गांव का है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे यूनिक क्राफ्ट क्रिएट होती है, जहाँ पे कोल्हापुरी कारीगर बहुत खूबी से कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं। और इधर की कोल्हापुरी जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसकी जो यूनिक डिजाइन थी चप्पल की, वो बहुत पसंद की गई, तो जिसकी वजह से फिर आगे कोल्हापुरी की आइडेंटिटी बन गई। सो आज वो उसके बारे में बताता हूँ। ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसे कापशी या फिर सेनापति शेप कहा जाता है। ये बहुत यूनिक होता है और वो उधर की देन है कापशी कोल्हापुरी चप्पल की। और इसकी वजह से पैर को जो फिटिंग वगैरह बहुत कंफर्टेबल लगने लगा लोगों को, और फिर पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई द कोल्हापुरी चप्पल एज कापशी कोल्हापुरी चप्पल। एंड फ्रॉम देन पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई कापशी कोल्हापुरी चप्पल एज अ कोल्हापुरी चप्पल ओनली। तब से कोल्हापुरी चप्पल मतलब कापशी कोल्हापुरी चप्पल, ये समीकरण है, फिर ये इक्वल हो गया दोनों। एंड फ्रॉम द रेस्ट इज अ हिस्ट्री। सो आज आप जो भी देखते हैं विद दिस शेप, पर्टिकुलरली देयर इज अ पुना शेप आल्सो, बट विद दिस शेप व्हिच यू सी एंड व्हिच यू इमेजिन when we say कोल्हापुरी चप्पल is a कापशी कोल्हापुरी चप्पल। So there are different variant in the कोल्हापुरी चप्पल we are going to discuss today। The one is the most favorite one, the with the ring and everything, जो भरी हुई दिखती है एकदम, और इसमें ये आवाज भी करती है। जैसे आप चलेंगे तो जब अभी मॉइस्चर होता है वेदर में, तो द लेदर, व्हेन हम ओरिजिनल जब वेजिटेबल टैन लेदर इस्तेमाल करते तो उसका खुद का एक एक्सप्रेशन होता है, इट रिएक्ट्स डिफरेंटली टू डिफरेंट वेदर्स। तो अभी जब मॉइस्चर होता है वेदर में तो वो सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड बिकम प्रीटी सॉफ्ट एज यू कैन सी, बट इट हैज द सीड्स इन इट। जब इसको हम धूप देंगे अच्छे से, उसको ऑयलिंग करेंगे, तो देन इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर यूनिक साउंड विच कोल्हापुरी चप्पल डू। सो ये है आवाज वाली कापशी, एंड इसमें है एज यू कैन सी विद द रिंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स कंप्लीटली हैंड क्राफ्टेड एंड हैंड मेड विद द गोल्डन वीव स्टिचिंग। सो गोल्डन वीव स्टिचिंग आप देख सकते हैं विद द गोल्डन रिबिट्स एंड गोल्डन रिबिट्स फिटेड इन द साइड्स ऑफ द कोल्हापुरी चप्पल ऑल्सो एट द बॉटम। एंड ये दो तरह की वेजिटेबल टैन में बनी हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कापशी कोल्हापुरी चप्पल एंड कोल्हापुरी चप्पल ऑल टुगेदर इज द ethnically and authentically it is made in original
वेजिटेबल टैन लेदर, जो वेज टैन लेदर होता था, जो वेजिटेबल से टैन किया जाता था, हर्ब से टैन किया जाता था, जिसमें प्रोसेस बहुत लंबी चलती थी, ये 30-40 डेज का प्रोसेस होता था, 60 डेज का प्रोसेस होता था, जिसमें पूरा अच्छी तरीके से उसको टैनिंग की जाती थी, जिसमें धूप देके फिर हर्ब से टैनिंग होके फिर उसे सुखाया जाता था. इट एड्स अ वैल्यू टू द लेदर वाइल टैनिंग एंड इट हेल्प्स आवर हेल्थ. It used to keep our bodies heat and sweat, and which used to keep our body cool. एंड जब ज्यादा चलना होता था, भाई एसी वगैरह नहीं रहते थे, सो इट यूज टू हेल्प अस अ लॉट. एंड और इसके जो नेचुरल कैरेक्टर्स रहते थे, इट्स लेदर इज द मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल अदर देन आवर ओन स्किन, सो इट यूज टू बी वेरी हेल्पफुल एंड हेल्दी फॉर आवर बॉडी टू यूज अ वेजिटेबल टैन लेदर. एट इट डज नॉट कंटेन एनी chemical also, and it is completely organically tanned, and it has a value due to it is tanned in a herbs. So इसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है. सो अभी हम एक दूसरे पैटर्न में, कापशी में ही दूसरे पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे. इसे कहते हैं, as you can see it is as thin as paper, as they used to say. So it is called as a paper kapshi. It is a thinner base version of the kapshi kolhapuri chappal, due to which is called as a paper kapshi kolhapuri. ये भी completely hand stitch होती है, हाथ से बनी हुई होती है, as you can see, और completely hand stitch, completely made in a vegetable tan leather. इसके जो braids होते हैं, वादियाँ होती है, वो भी पूरी तरह से hand से weaved होती है by the female craftsman. वो पूरी तरह से हाथ से बुनी हुई होती है, हाथ से उसके बुन के फिर इसमें सिला जाता है, which is a great वर्क ऑफ आर्ट. इसमें कापशी कोल्हापुरी चप्पल में, रादर कोल्हापुरी चप्पल में हमेशा दो तरह की स्टिचिंग आती है. इसको ये तरह की स्टिचिंग आती है, और ये ऐसे तरह की स्टिचिंग आती है. अगर आप देख सकते हो, ये तो ऐसे तरह की स्टिचिंग आती है या फिर ऐसे स्टिचिंग आती है. विच एवर इट इज perfectly fine and comfortable to use both of it, because both are that much strong and robust to carry it for the years. एक को खाच सिलाई ऐसे बोलते हैं, जिसमें इसमें खाच मराठी शब्द है, जिसे you just push the चप्पल in the holes and they stitch it like that. इसको खाच कोल्हापुरी चप्पल का सिलाई ऐसे कहा जाता है. और इसमें स्टिचिंग होती है प्रॉपरली विद द लेदर थ्रेड्स. अगर आप देख सकते हो तो इसे सिलाई कान कोल्हापुरी चप्पल ऐसा कहा जाता है. जैसे मैंने आपको कहा था, ये पेपर कापशी कोल्हापुरी चप्पल है बिकॉज ऑफ इट थिनर वर्जन ऑफ द बेस, और ये क्लासिक कोल्हापुरी कापशी चप्पल है. आप देख सकते हैं कितना मोटा है ये लेदर. इट्स अ कंटिन्यूस लेदर. इसमें कोई भी पट्टी वगैरह ऐड नहीं की जाती है. कंटिन्यूस शीट ऑफ लेदर होता है, जिसकी वजह से बहुत ड्यूरेबल होता है. बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. इसमें भी देख सकते हो कि हर एक बेल्ट को हाथ से बुना जाता है, इसकी फाइन डिटेलिंग की जाती है इसमें, और ये भी पूरी तरीके से प्योर वेजिटेबल टैन लेदर में बनता है. ये रेड गोंडा लगाना ये क्लासिक डिजाइन स्ट्रक्चर है, जिसपे रेड गोंडा विल ऐड दैट करिश्मा टू द कोल्हापुरी चप्पल. इट ऐड दैट फ्लेवर टू द कोल्हापुरी चप्पल, और बहुत पसंद किया जाता है. ये इसमें आप तीन सिलाई की कोल्हापुरी कापशी है. आप शेप भी देख सकते हैं कापशी कोल्हापुरी चप्पल का, और इसमें 3 स्टिचिंग होती है. ये सिंगल द मिडिल स्टिचिंग, ये द बॉर्डर्स, ये बीच में की स्टिचिंग होती है, और ये बॉर्डर स्टिचिंग होती है. एंड दिस इज एंटायरली हैंड स्टिच. इतना थिक लेदर में से ये कंप्लीटली हैंड स्टिच होती है. आप देख सकते हैं क्या कारीगरी लगती रहेगी, और सच फाइनली स्टिच कोल्हापुरी चप्पल. ये इतनी अच्छी तरीके से सिलाई जाती है, और ये जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितना आप अपने बॉडी हीट एंड स्वेट एब्सॉर्ब करते जाते हैं, उतनी ये ब्यूटीफुली आपके पैर का शेप लेती है, और आपको मोर एंड मोर कंफर्टेबल फील कराती है. वो उतनी ही कंफर्टेबल होती जाती है. तो ये ऐसी है हमारी कापशी कोल्हापुरी चप्पल. आपको इतना सब बात जानने के बाद एक्साइटमेंट जरूर होगी, तो हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ट्राई कीजिएगा. सो ये है कापशी कोल्हापुरी चप्पल मेड इन अ प्योर वेजिटेबल टैन लेदर. थैंक यू. Before that, don't forget to subscribe our channel and do click a bell icon so that जब भी हम ऐसे नए वीडियो लाते हैं तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा, so that you will come to know more and more about our great and rich heritage of ethnic craft and about our awesome craftsmen. So don't forget to subscribe and share it with your craft lover friends. Thank you.